नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जब जगन्नाथ मंदिर पर धाम स्थापित हुआ तो उसके कुछ दिनों के पश्चात उस पांडे को, जिसने शुद्ध रूप में संत सतगुरु कबीर साहब को धक्का दिया था, उसे कोढ़ हो गया। सब प्रकार के उपचार करने पर भी ठीक नहीं हुआ। कोढ़ का कष्ट बढ़ता ही गया। उसने सब धार्मिक क्रियाएं भी की, बार बार श्री जगन्नाथ जी के आगे रो रो कर कष्ट निवारण की प्रार्थना भी की, परंतु सब विफल रहा। उसने बहुत से वैद्यों को दिखाया, लेकिन कुछ भी असर ना मिल पाया, सफल ना हो पाया उसका इलाज। श्री कृष्ण जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए तथा कहा कि पांडे, तूने जिस संत को मंदिर के मुख्य द्वार पर धक्का दिया था, उनके चरण धोकर चरणामृत पी ले, तब उनके आशीर्वाद से तेरा कोढ़ ठीक हो सकता है। यदि वे तुझे हृदय से क्षमा कर देंगे तो ही, अन्यथा नहीं। मरते हुए मनुष्य के पास क्या विकल्प है? मरता हुआ मनुष्य जो कहता है कोई, वो करता है। लेकिन यहां तो श्री कृष्ण ने स्वप्न में आके ये बात कही। प्रातःकाल वे प्रधान पंडित पांडा उठा, अनेक साथी पंडों को साथ लेकर उस स्थान पर गया जहां कबीर साहब, कबीर परमेश्वर शुद्ध रूप में बैठे थे। जैसे ही पांडा परमेश्वर के निकट पहुंचा, संत कबीर साहब उठकर चलने लगे तथा कहा कि पांडे, मैं अछूत हूं, मुझसे दूर रहो, कहीं तुम अशुद्ध ना हो जाओ। पांडा निकट पहुंच गया, परमेश्वर होगा और आगे बढ़ गए। तब पांडा फूट फूट कर रोने लगा तथा कहा कि परवरदिगार, संत जी, सदगुरु, मेरा अपराध क्षमा करो। तब दयालु परमेश्वर रुक गए। संत कबीर साहब वहीं रुक गए। पांडे ने आदर पूर्वक भूमि पर स्वच्छ वस्त्र बिछाया तथा भगवान से उस पर बैठने की प्रार्थना की। संत सतगुरु कबीर साहब उस वस्त्र पर बैठ गए। तब उस पांडे ने स्वयं भगवान के चरण धोए तथा चरणामृत एक कटोरी में रख दिया। कबीर साहब जी ने कहा कि पांडे, इसे 40 दिन तक पीना तथा स्नान के जल में डालकर स्नान करना। 40वें दिन तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। और कहा कि भविष्य में कभी यदि कोई इस जगन्नाथ मंदिर में छुआछूत करेगा तो उसे इसकी सजा मिलेगी। वहां उपस्थित सभी लोगों ने वचन दिया कि आज से इस पवित्र स्थान पर किसी भी प्रकार की छुआछूत नहीं की जाएगी। विचार करें, ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां शुरू से ही कोई छुआछूत नहीं है। इस दास को भी उस स्थान को देखने का अवसर मिला। कई शिष्यों के साथ उस स्थान को देखने भी गए होंगे संत गुरु। वहां पर आज भी सभी प्रमाण प्रत्यक्ष मिले। जिस पत्थर चबूतरे पर बैठकर कबीर साहब जी ने मंदिर को बचाने के लिए समुद्र को रोका था, वे आज भी विद्यमान है। उस पर यादगार के रूप में गुंबद बना हुआ है। बहुत पुरानी महंत परंपरा उत्तराधिकारी से एक मठ भी वहां विद्यमान है। वहां पर लगभग 70 वर्षीय महंत जी से मंदिर की समुद्र से उपयुक्त सुरक्षा के बारे में जानकारी पूछने पर उन्होंने भी यही बता दिया तथा कहा कि उसके पूर्वज कई पीढ़ियों से यहाँ महंत रक्षक रहे हैं। यहीं पर श्री धर्मदास जी और उनकी धर्मपत्नी भक्तमती आमनी देवी ने शरीर त्यागा था। उन्होंने उनकी समाधियां भी साथ साथ बनाई हुई दिखाई। फिर श्री जगन्नाथ के मंदिर के अंदर गए। आज भी वहां पर मूर्ति पूजा नहीं होती, परंतु प्रदर्शनी अवश्य लगाई। मंदिर के अंदर जो भगवान श्री कृष्ण जी तथा श्री बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी की 3 मूर्तियां स्थापित हैं, उनके दोनों हाथों की उंगलियां नहीं है। दोनों हाथ शारीरिक रूप से दोषपूर्ण ठूंठ है। उन मूर्तियों की भी पूजा नहीं होती, उन्हें केवल दर्शनार्थ रखा गया है। वहां पर
एक गाइड पंडे से पूछा किसी ने कि हमने सुना है कि इस मंदिर को समुद्र ने 5 बार तोड़ा था तथा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। समुद्र ने इसे क्यों तोड़ा? फिर समुद्र किसने रोका? पांडे ने कहा कि मुझे इतना तो नहीं मालूम, यह सब जगन्नाथ जी की कृपा थी, उन्होंने ही समुद्र को रोका था। तभी पूछने वाले ने कहा कि मैंने तो सुना है कि समुद्र ने 3 बार मंदिर को तोड़ा था। मैंने फिर पूछा कि प्रभु ने पहली बार समुद्र को क्यों नहीं रोका? पांडे ने कहा कि यह जगन्नाथ की लीला है। फिर पूछा इस मंदिर को कोई छुआछूत या और कुछ नहीं है? उन्होंने कहा जब से ये मंदिर बना है तब से यहाँ कोई छुआछूत नहीं रही। मंदिर में शूद्र और पांडा एक ही थाली या पत्तल पर भोजन कर सकते हैं, उन्हें कोई मना नहीं करता। तभी तीसरा सवाल आया कि पांडे जी पहले दूसरे मंदिरों में बहुत छुआछूत होती थी, इसमें क्यों नहीं? भगवान तो एक ही है। पांडे जी का जवाब था कि यह जगन्नाथ जी की लीला है। अब पुण्य आत्माओं को विचार करना चाहिए कि जगन्नाथ की एक लीला कहने मात्र से कितनी सच्चाई को दबा दिया गया है। पवित्र स्मारक पूजनीय है, परंतु आत्म कल्याण तो पवित्र गीता जी वे पवित्र वेदों में वर्णित तथा परमेश्वर कबीर सतगुरु कबीर जी द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान के अनुसार भक्ति साधना करने से ही संभव है। अन्यथा शास्त्र विरुद्ध होने के कारण मानव जीवन व्यर्थ हो जाएगा। प्रमाण गीता जी अध्याय 16 मंत्र 23-24। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रभु की आज्ञा अनुसार पवित्र गीता जी के ज्ञान की महिमा का गुणगान करना ही कल्याणकारी है तथा श्रीमद् भगवत गीता जी में वर्णित भक्ति विधि अनुसार साधना करने से ही आत्म कल्याण संभव है। अन्यथा जगन्नाथ जी के दर्शन मात्र से या खिचड़ी का प्रसाद खाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये क्रिया श्री गीता जी में वर्णित ना होने से शास्त्र विरुद्ध है, जो अध्याय 16 मंत्र 23-24 में प्रमाण है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। संत कबीर साहब की जय जयकार।